सोनाक्षी और शाहिद कपूर का रिश्ता बिल्कुल वैसे ही था जैसे साड़ी का फॉल से होता है। दीपिका तो कटरीना के बारे कभी भी कुछ भी विदाउट एनी प्रोवोकेशन कह सकती हैं। अगर सोनम परिणीति के वेट के बारे या स्टाइल के बारे कुछ कहती हैं, परिणीति शुड लिसन अप। क्या दीपिका को करना चाहिए इंटरफियर इन कटरीनाज लाइफ? क्या सोनम है इतनी स्टाइलिश कि वो सिखाती है परिणीति को स्टाइल? और देखिए हमारे इगोइस्टिक स्टार देते हैं कैसे अपने राइवल्स को बिन मांगे एडवाइस। क्या स्टार्स का झूठा होता है प्यार ओनली फॉर देयर पीआर? लेट्स फाइंड आउट ऑन फेज 3 क्यों स्टार्स करते हैं फेक अपने लिंकअप्स। फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर रेगुलरली फ्लॉप होते जा रही हैं और हर स्टार चाहता है अपनी फिल्म किसी भी तरह से प्रमोट करना। एंड सो द लेटेस्ट ट्रेंड इज फेक इट टिल यू मेक इट, यानी अफेयर हो ना हो कम से कम पब्लिक को तो यही दिखाओ। स्टार्स इस कदर अपने को स्टार के साथ नाटक करते हैं मानो फिल्म हो जाने के बाद दोनों मैराथन हनीमून मनाने वाले हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। I guess the moment a movie flops, it's like a night of bad sex they want to forget. It's reminiscent of a pair that did not have the magic and it did not work. So nobody wants to remember such unpleasant things. And I guess the romance or the magic that they had faked just dies out. सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर को ही देख लो। अर्जुन कपूर ने तो बड़े सेंटिमेंटल तरीके से कहा कि वो और सोनाक्षी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों एक ही स्कूल से हैं। सोना और अर्जुन ने ऑडियंस को इम्प्रेशन दिया कि वो सिर्फ नेबर्स ही नहीं पर बचपन के चडी बडीज हैं, जो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। I guess Arjun and Sonakshi, इनको इतनी उम्मीद थी कि Tevar is going to be such a big hit, and had it been a hit, they would have signed many movies together, and then this pair would have just stuck on, and who knows, there could have been something for good. And all those statements that Arjun was talking about, them being really good neighbors, them being family friends, and of course, Arjun की सबसे classic statement कि उनके dad Sonakshi से उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं. I'm wondering what Arjun Kapoor has to say right now. And if you had to ask Sonakshi, I think she probably is in love with the Dilliwalas more and the politicians more than a flop co-star. सोनाक्षी और अर्जुन ने अपने पब्लिक अपीयरेंसेस को भी अच्छी तरह से प्लान किया। कभी दोनों एक ही फिल्म देखने किसी पॉश मल्टीप्लेक्स में नजर आए, तो कभी दोनों एग्जॉटिक टर्की में रोमांस करने के हिंट्स देते रहे। दोनों के तेवर बिल्कुल लवर्स की तरह थी, लेकिन जैसे फिल्म तेवर की रिलीज डेट नजदीक आई, दोनों ने अपना रंग दिखा दिया। सोनाक्षी ने अपने भाई की शादी के इनविटेशन के लिए फिल्म का प्रमोशनल इवेंट स्किप किया, अर्जुन को इग्नोर किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी में जुट गई। अर्जुन टू मूव्ड ऑन एज इफ नथिंग वाज अमिस, यानी दोनों ने सिर्फ फिल्म रिलीज तक पार्ट टाइम लवर्स का किरदार निभाया था। सोनाक्षी ने एक और लिंकअप के रूमर को प्रमोट किया। जब वो शाहिद कपूर के साथ आर राजकुमार शूट कर रही थी, शाहिद कभी लेट नाइट सोनाक्षी के बिल्डिंग के बाहर स्पॉट किए जाते या फिर उनकी माइंड ब्लोइंग स्क्रीन केमिस्ट्री की चर्चा होती। लेकिन जैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, सोनाक्षी भी शाहिद के लाइफ से हट गई। So in this case, the link-up did not help the film's box office collection. सोनाक्षी और शाहिद का गाना तो सभी को याद होगा, साड़ी की फॉल से मैच किया रे. So I guess the Shahid Sonakshi romance or so-called link-up was as good as the sari ka fall. You know, as long as the sari lasts, the romance lasts, the link-up lasts, and that movie was another disaster. वो जैसे ही मूवी फ्लॉप हुई, वैसे ही जैसे कि साड़ी फटती है और फॉल की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, वैसे ही इस रोमांस की भी कोई वैल्यू नहीं रही. This just tells us कि जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के बारे में मूवी रिलीज के दौरान या मूवी रिलीज से पहले शूटिंग के वक्त जो स्टेटमेंट्स देते हैं मीडिया को, वो कितनी फैब्रिकेटेड होती हैं और कितनी फेक होती हैं. और ये लोग बेचारे ऐसे दिखाते हैं कि ये लोग मीडिया के रूमर से और मीडिया की स्टोरी से तंग आ चुके हैं, बेजार आ चुके हैं. I think that they're having a jolly good time. ये आपस में तो इतना एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग मीडिया में स्टोरीज रीड करते हैं, अपने फैब्रिकेटेड कोट्स पढ़ते हैं, ये लोग बहुत ही एंटरटेन होते हैं and they're probably getting a big kick out of it more than what they can get out of each other. बिपाशा बासु एंड करण सिंह ग्रोवर ने दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया कि दे बोथ आर मैडली एडिक्टेड टू ईच अदर. दोनों के बॉडी लैंग्वेज की बात हो या स्क्रीन पर स्मोकिंग केमिस्ट्री की,
They just kept adding fuel to the publicity fire by doing some intimate act one after another. लेकिन जैसे ही फिल्म अलोन रिलीज हो गई, बिपाशा ने इस रिश्ते पर ब्रेक मारा और अपने एक और एक्स बॉयफ्रेंड राणा दग्गुबाती के साथ दूसरी फिल्म शूट करने ऑस्ट्रेलिया चली गई। करण ऑफ कोर्स जस्ट श्रग्ड एंड मूव्ड ऑन। I think करण ग्रोवर का रेपुटेशन ही इतना ऑब्वियसली कैसनोवा है कि इट्स बिकम अ बिट ऑफ बोर एंड ही इज टू ऑब्वियसली अ फ्लर्ट एंड आई थिंक दैट मेक्स इट रियली बोरिंग। व्हाट अ पिटी बिकॉज ही इज सच अ गुड लुकिंग गाय एंड वहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस था कि बिपाशा और करण ऐसे रूमर्स को फ्यूल करेंगे एंड दैट्स हाउ द मूवी इज गोइंग टू ट्राई एंड मेक इट। बट फ्रैंकली आई विश कि वो लोग एटलीस्ट कुछ डिनाई करने की कोशिश करते तो शायद कहीं पर इंटरेस्ट जनरेट हो जाता। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी दीज रूमर्स अबाउट बिपाशा एंड करण सिंह ग्रोवर, all the yawn smileys from all our cell phones have probably run out. आलिया भट्ट के लिंक अप्स पर एक मिस्ट्री नॉवल लिखी जा सकती है। आलिया सबसे पहले लिंक्ड अप हुई थी फिल्म 2 स्टेट्स के अपने को स्टार अर्जुन कपूर से। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, टॉक अबाउट द किसिंग सेंसेशन आलिया एंड अर्जुन कपूर। हर इंटरव्यू में आलिया ने ये कहा कि आई एम गुड एट किसिंग। जब भी उनसे लिंक अप के बारे में पूछा गया, आलिया ने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन माय पर्सनल लाइफ, ताकि लोग अर्जुन और उनकी केमिस्ट्री के बारे में बोलते रहे और मूवी प्रमोशन को फायदा हो। Well, yes, अर्जुन और आलिया की केमिस्ट्री पता नहीं कब खत्म हुई, शायद तब तक अर्जुन अपने तेवर दिखाने में बिजी हो गए थे। नेक्स्ट आलिया वाज लिंक्ड टू वरुण धवन, जो उनके साथ फिल्म में काम कर रही थी। सरप्राइजिंगली वरुण और आलिया ने अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कोई ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं दिखाई, लेकिन फिल्म हमटी शर्मा को प्रमोट करने के लिए वरुण टुक ऑन अ प्रोटेक्टिव अवतार। जब भी दोनों फिल्म प्रमोशन करने जाते, वरुण वुड टेक एक्स्ट्रा टेंडर केयर ऑफ आलिया। एक फेज में तो आलिया का पैर बैंडेज में था और वरुण उनके लिए क्रच का काम कर रहे थे, फ्यूलिंग फर्दर रूमर्स दैट दे आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ ईच अदर और ये बढ़ती दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल सकती है। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, आलिया वरुण को छोड़कर सिद्धार्थ मल्होत्रा की बाहों में चली गई एंड वरुण कंटिन्यूड विद हिज आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल इमेज। I guess आलिया और वरुण की मूवी फ्लॉप नहीं हुई तो इसलिए they were not in a hurry to kind of just shed each other off and you know kind of disown each other. अगर उनकी पिक्चर फ्लॉप हो जाती तो शायद फिर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल नजर नहीं आते या एक दूसरे के बारे बिल्कुल बात नहीं करते। But in their case it wasn't very harmful to be talking about each other or to be seen with each other. And yes, to be fair to them, they have been friends in real life. And I don't think we should put it behind them that something else happened too. But of course, Varun was not available fully. So somewhere the chemistry must have died off a natural death. And when it died is when they stopped talking about each other. परिणीति ने अपने को स्टार आदित्य रॉय कपूर को दावत दी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनने का नाटक करें। आदित्य जो ऑलरेडी श्रद्धा के साथ लिंक थे इस मूवी के लिए, परिणीति के साथ अपना कनेक्शन बनाने लगे। लेकिन इस प्यार भरी दावत का दी एंड हो गया जब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। Aditya Roy Kapoor and Parineeti Chopra and any stories about their link-ups, I think it's probably one of the worst pieces of fiction ever written. I think anything is possible in Bollywood when it comes to promoting their movies. Well, movie को boost मिलती है जब ऐसे rumors फैलाए जाते हैं, जब ऐसे rumors फैलते हैं. But wait a minute, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे stars इतने innocent हैं कि ये सब link-ups झूठे हैं. No, that's not true. So sometimes they do get involved. After all, they are attractive. After all, they are shooting very steamy, very sensual scenes together for a few weeks. And it's good while it lasts. And फिर जैसे ही picture खत्म होती है and usually जब flop होती है उसके बाद ये लोग एक दूसरे को फटाफट भूल जाते हैं। तब तक ये लोग already किसी और co-star के साथ shoot कर रहे होते हैं जो probably पहले co-star से उन्हें तब ज़्यादा attractive लगता है क्योंकि उन्हें ये उम्मीद तो होती है कि ये picture hit होगी। Coming up, Deepika's confession about meeting her psychiatrist only on page 3. Stay tuned. And now time for page 3's person of the week, जो बनी है Deepika Padukone, for openly confessing that she suffers from depression. Here is Deepika as page 3's Bow Wow.
दीपिका पादुकोण ग्लैमरस, रिच और सक्सेसफुल हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। दीपिका को हैप्पी न्यू ईयर शूट करते वक्त पता चला that she suffers from depression. She felt a constant emptiness in her stomach. दीपिका ने अपने इर्द गिर्द दोस्तों को तो रखा, लेकिन इससे उन्हें सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिला। दीपिका के डिप्रेशन को देखकर उनकी मॉम ने उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी। दीपिका ने साइकियाट्रिस्ट के साथ कई one-on-one सेशंस लिए। कुछ हफ्ते मेडिकेशन लेने के बाद दीपिका गॉट इन टच विद हर बबली नेचर और अब दीपिका ने ठान ली है कि वो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के लिए सोशल वर्क करेंगी। जैसे उनके साथ हुआ, वो नहीं चाहती कि कोई और सफर करे। अपनी ग्लैमरस इमेज की परवाह किए बगैर दीपिका ने खुलकर अपने प्रॉब्लम के बारे में बात की और उसे बड़ी समझदारी से सॉल्व किया। फॉर दीपिका's very brave and honest confession, we bestow on her the title of the person of the week. Well, बॉलीवुड में people are supposed to be picture perfect. यहाँ पर हमारे जो स्टार्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कभी नहीं दिखा पाते हैं कि वो नॉर्मल हैं या उनमें कोई कमजोरियाँ हैं, बिकॉज फिर उन्हें कोई आइडल वर्शिप नहीं करेगा। सो इट्स ग्रेट कि दीपिका ने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑनेस्टली, एंड शायद उनकी वजह से अगर यू नो अदर पीपल कैन गेट हेल्प फॉर देयर डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, व्हाई नॉट। बट हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, दीपिका इज नॉट द first actress who has been very vocal about this. Of course, in the past हमारे पास ऐसी actresses के examples हैं जिन्होंने discuss किया है, but वो unfortunately तब तक gone cases हो चुकी थी. They were already on the suicidal path. But Anushka Sharma has been very honest about this. उन्होंने discuss किया है कि उन्हें anxiety का problem है, वो anxiety के लिए दवा लेती हैं, उनकी family में depression की history है. सो दिस इज़ कमेंडेबल कि आजकल की जो हीरोइंस हैं खास करके वो ऐसे ऑनेस्टली बता रही हैं, अपने बारे में शेयर कर रही हैं, ताकि जो कंजर्वेटिव इंडियंस हैं जिन्हें इतनी डिप्रेशन की नॉलेज नहीं है, वो अपने आसपास की फीमेल्स को ऐसे जज नहीं करें। दे विल से ओके, यू नो, इफ अनुष्का कैन डू इट, इफ दीपिका कैन डू इट एंड शी कैन गेट ओवर इट, सो कैन माई वाइफ और माई सिस्टर or my daughter. So that's a great thing, and yes, I think Deepika deserves to be our power. बॉलीवुड स्टार्स कभी होते हैं कंफर्ट जोन में तो कभी क्वारल जोन में। कुछ स्टार्स अपने ओवर स्मार्ट कमेंट से कर देते हैं अपने कलीग्स को अनकंफर्टेबल। Giving advice without asking is like giving poison. So let's look at the venom that spills जब stars देते हैं अनचाही advice. दीपिका पादुकोण फ्री में एडवाइस देने वाली एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, especially to Katrina Kaif. Apparently, Katrina Kaif के बिकिनी फोटोज लीक होने के बाद दीपिका ने एक टॉक शो में कहा कि एज अ सेलिब्रिटी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पब्लिक प्लेस में खुद को कैसे पेश करते हैं। नेचुरली ये अनवांटेड एडवाइस कटरीना के लिए थी, जिन्होंने बिकिनी फोटोज लीक होने पर हंगामा क्रिएट किया था। हाल ही में दीपिका ने कटरीना को एडवाइस दी कि वो रणबीर से शादी ना करे। हालांकि ये शॉकिंग एडवाइस मजाक में दी गई थी, but previously Deepika had advised Ranbir in a talk show to brush up on his boyfriend's skills. यानी एडवाइस की आड़ में दीपिका ने अपने दिल की भड़ास निकाली जब करीना कपूर ने कहा कि जो भी रोल वो रिजेक्ट करती हैं, वो दीपिका कर लेती हैं। इस पर दीपिका ने फ्री में करीना को एडवाइस दी कि करीना शुड डू मोर चैरिटी। यानी इस एडवाइस से दीपिका ने करीना के जख्मों पर मल दिया थोड़ा और नमक। दीपिका बहुत ही आउटस्पोकन है और मुझे तो उनकी बातें सुनने में, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बट यू नो, इंटरेस्टिंगली दीपिका जब भी कुछ बोलती हैं, जब भी कुछ ब्लास्फेमस बोलती हैं, जब भी कुछ शॉकिंग बोलती हैं, इट्स ऑलवेज गॉट टू डू विद रणबीर कपूर और पीपल हु आर क्लोज टू हिम, लाइक somebody called Katrina Kaif, somebody called Sonam Kapoor earlier, somebody called Kareena Kapoor, or Ranbir himself. So she never talks about, say, a Yuvraj Singh या फिर सिड मालिया या कोई भी उनके दूसरे फ्रेंड्स, वो कभी भी किसी और के बारे बात नहीं करते हैं। सो आई एम जस्ट वंडरिंग, इज दीपिका स्टिल ट्राइंग टू गेट रणबीर कपूर आउट ऑफ हर सिस्टम, और इज रणबीर कपूर दैट इम्परफेक्ट? अदरवाइज दीपिका कई बार काफ़ी डिप्लोमेटिक होती हैं, जैसे कि ऋतिक और सुजैन का जब स्प्लिट हुआ था एंड शी वाज बीइंग आस्क्ड अबाउट दैट, शी डिसाइडेड नॉट टू टॉक अबाउट इट। तो बेचारे रणबीर हमेशा क्यों विक्टिमाइज हो जाते हैं? बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट कंप्लेनिंग। टू बिग क्लैप्स टू दीपिका। सोनम कपूर, जिन्हें फुट इन द माउथ सिंड्रोम है,
और बेवजह एडवाइस देने की बीमारी है, सोनम खुद को बॉलीवुड की फैशनिस्टा स्पोक्स पर्सन समझती हैं। सोनम ने परिणीति को एडवाइस दी कि वो ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। Was Sonam trying to tell परिणीति कि उनका फिगर अच्छा नहीं है या उनका ड्रेसिंग स्टाइल? सोनम कपूर अगर परिणीति को कह रही हैं कि वो थोड़ी सी ओवरवेट हैं एंड मे बी शी शुड नॉट वेयर वेरी फिटेड क्लोथ्स, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आई डोंट थिंक Pariniti should react in a bad way to that because let's not forget Sonam used to be overweight. Sonam has battled diabetes and she's a success story. And she is one of the most stylish girls we have around Bollywood. And she is constantly being asked about styling, about fashion labels, about dress sense. तो अगर उनसे लोग पूछेंगे और सोनम कपूर कुछ बोलेंगी नहीं तो लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं. And when Sonam is giving a few tips to Pariniti, when it comes to weight and when it comes to styling, I'm not talking about acting, Pariniti should listen up. सलमान खान तो मिनिस्ट्री ऑफ एडवाइस चला सकते हैं। इनिशियली कटरीना जॉन के साथ काम करने को हेजिटेट कर रही थी। तब सलमान ने कटरीना को एडवाइस दी कि पर्सनल डिफरेंसेस असाइड रखकर जॉन के साथ प्रोफेशनल की तरह काम करे। लगता है सलमान की एडवाइस सुनकर ही कटरीना उनसे उब गई और रणबीर के पास चली गई। सलमान ने भंसाली को एक कूल एटीट्यूड के साथ काम करने की एडवाइस दी। नतीजा, संजय अब सलमान के बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे। We all know that Salman hates giving interviews. तो हमेशा एक ऐसी feeling आती है like he's being forced to give interviews, you know, and he's in a bad mood. तो तब उनसे कुछ पूछा जाए, he can say anything but anybody. But frankly, we are not complaining and कोई भी इतना बुरा नहीं मानता है. Not even Katrina Kaif. I mean, come on, वो उसको कभी कटरीना खान बुलाते हैं, कभी कटरीना कपूर बुलाते हैं, तो कभी आंटी तक बुला चुके हैं. And nobody can dare question Salman Khan. क्या अननेसेसरी एडवाइस देने से स्टार्स में दूरियां बढ़ जाती हैं? Let's find out from a Bollywood expert and Page 3 pioneer, Simi Chandu. इसके 2-3 reasons हो सकते हैं. We have to say that the media has a part to play in it. अब मीडिया बार बार उनसे कुछ पूछता जाएगा तो how long can the stars be quiet? और काफ़ी tempting होता होगा when somebody is asking them something about their rivals and जब वो किसी को नहीं पसंद करते हैं और उन्हें एक opportunity मिल रही है, जैसे कि दीपिका को एक opportunity मिल रही है when she can say something about Katrina Kaif. Ooh la la, that's awesome. But I think Deepika will talk about Katrina even without provocation. And so it is tempting कि वो उनके राइवल्स के बारे कुछ अगर नेगेटिव कह सकें तो कहें. Also हमारे स्टार्स बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं. हमारे स्टार्स का जो सेल्फ एस्टीम होता है काफ़ी हाई होता है, तो उन्हें लगता है हम अपने ओपिनियन क्यों ना दें. And then they are also insecure and वो कहते हैं ना कि a superiority complex sometimes is the result of an inferiority complex, so it could also be that. Glamour stars के latest trends and hot scandals. Where else but only on Page 3. So see you after this break. किसी फेमस व्यक्ति ने कहा कि don't stay in bed unless you make money in bed. After this controversial quote, let me say bye-bye from Page 3. Keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. भेंडे बड़ा चुपचाप बैठा है, मूंग दाल के बड़े खा के. इस बार इतना शोर किसने डाला हुआ है? ब्लूपर! यानी बोल रही आता माजी सटक ली. ये तो लड़का फिजिक्स सिखाने बैठ गया. अरे यार कितना बुलवा रही हो एंडी, सर फट रहा है. आप भी बराबर बोला.